हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स पार्ट ए जिसमें हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। आज एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। आज से हम हमारी क्लास 12th अकाउंट्स भी चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे और आज उसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम बीएसटी की एक वीडियो देख चुके हैं और हम इकोनॉमिक्स की एक वीडियो देख चुके हैं, दोनों इंट्रोडक्शन। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स उसका फंडामेंटल चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हमको जानने की बहुत ज़रूरत है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग हमने क्लास 11th में पढ़ी है। हमने क्लास 11th में बैलेंस बनाना सीखा। ट्रायल बैलेंस हमने बहुत बनाया है क्लास 11th में। हमने P&L अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा जहाँ पे हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये सब क्लास 12th में हम सीख के आ चुके हैं। हमने क्लास 12th में जर्नल एंट्रीज़ को करा, उसको सीखा। लेकिन क्लास 11th में हमने क्या किया, हमने ये सब किया किसके बेसिस पे, एक सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे, यानी कि एक सोल ट्रेडर के बेसिस पे, यानी सिंगल पर्सन के बिहाफ पे हमने अकाउंट्स करा। सिंगल पर्सन ही कैपिटल को लगा रहा था, ठीक है ना। हम जानते हैं सिंगल पर्सन ही कैपिटल को लगा रहा था, वो ही सारे ऑपरेशंस को देख रहा था, वो ही सब माइंड को लगा रहा था, ठीक है। जितने भी पैसा लगाना है वो भी एक बंदा लगा रहा था, जितना दिमाग लगाना है वो भी एक बंदा लगा रहा था, और सारी लाइबिलिटी भी किसकी थी, उस एक ही बंदे की सारी लाइबिलिटीज़ थी। लेकिन अब हम क्लास 12th में जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर की नहीं पढ़ने वाले। अब हम जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो पार्टनर्स अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, यानी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। यानी कि कुछ लोग, हम जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, दो या से ज़्यादा लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं, है ना। यानी कि साथ में आके बिजनेस करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। हमने क्लास 11th में बीएसटी में ये भी पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा। उसके अंदर हमने पार्टनरशिप पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो साथ में आके बिजनेस करना चाहते हैं, किसके लिए, कि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। थर्ड हमने देखा कि कंपनी होती है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के बिहाफ पे फॉर्म होती है, हम जानते हैं कंपनी होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप जानते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। तो हमने 11th में सोल प्रोप्राइटर तो पढ़ लिया। अब हम क्लास 12th में पार्टनरशिप को पढ़ेंगे और कंपनी को पढ़ेंगे। कंपनी के लिए एक दूसरी बुक है, आपकी दूसरी बुक है, ठीक है, ये बुक 1 में है। और पार्टनरशिप सबसे इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है, आइए हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें कुछ लोग अग्री करते हैं, एक अग्रीमेंट में आते हैं, कुछ लोग अग्रीमेंट में आते हैं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करें। इक्वली हो सकता है, किसी रेशो में हो सकता है, किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करें। और वो बिजनेस हो सकता है सारे लोग मिलके चलाते हों या कोई एक जन उन सब के बिहाफ पे वो बिजनेस चलाता हो। पार्टनरशिप हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनाई जाती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनाई जाती है और उसमें सेक्शन 4 है जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है।
हमको समझ में आ गया। अब पार्टनरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, हमको क्यों पार्टनरशिप बनानी चाहिए। अब हमने जब क्लास 11th में पढ़ा तब सोल प्रोप्राइटर भी अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन पार्टनरशिप की जब ज़रूरत हो जाती है, जब क्यों हमको ज़रूरत हो जाती है, सबसे पहले हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब होती है, ठीक है। आप मान के चलिए 2 से 3 लोग अगर साथ में मिल के आ रहे हैं तो कैपिटल भी वो लगाएंगे, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्शन फास्ट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम पार्टनरशिप को अपनाते हैं, ठीक है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसी एक बंदे पर पूरी रिस्क नहीं रहती। अब 2 से 3 लोग होते हैं जो रिस्क बियर करते हैं, ठीक है। हमारे पास लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं रहती, हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन वो सब में बढ़ जाती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम बात को। फोर्थ, ही एक ही बंदा, आप मान के चलिए सोल पर्सन कैसे इतने सारे ऑपरेशंस को संभाल सकता है। तो अगर अच्छे लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, तो वो अलग अलग ऑपरेशंस को, अलग अलग एरिया को संभाल पाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फाइनली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए हम पार्टनरशिप को अपनाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप आप ध्यान रखिए एक सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी की तरह माना जाता है, सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है। लेकिन सबसे पहले आप याद रखिए जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में। अगर हम लीगली बात करें, अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई भी पार्टनर इल्लीगल काम करता है या फिर कोई भी पार्टनरशिप इल्लीगल काम करती है तो पार्टनर्स को भी उसकी लाइबल होंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी नहीं है। तो आइए हम पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर पार्टनरशिप का है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एक बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मिनिमम जो है वो 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम है 50 लोग होने चाहिए। ये कहाँ पर लिख रखा है, ये कंपनीज रूल, इसको आप याद रखिए, ये कंपनीज रूल 2014 के रूल 10 में लिख रखा है। आप ये ज़रूर याद रखें कि मिनिमम लोग 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग 50 हो सकते हैं। और ये कहाँ लिख रखा है, कंपनीज रूल 2014 रूल नंबर 10 में ये लिख रखा है। कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकते, कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकते। एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनसाउंड माइंड हो वो कभी पार्टनर नहीं हो सकता। और तीसरा, जो किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड हो, किसी भी कानून के द्वारा डिसक्वालीफाइड हो, वो पार्टनर नहीं हो सकता। यानी कोई भी क्रिमिनल पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर पार्टनर सिर्फ तभी होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स में ही माइनर पार्टनर होगा। आप ये याद रख लीजिए। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट या तो ओरल हो या तो रिटर्न हो। मैंडेटरी नहीं है कि ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन प्रेफर करा जाता है कि रिटर्न होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एनी डिस्प्यूट में, कोई भी डिस्प्यूट बीच में होता है तो रिटर्न चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छी कर, है ना, एक अच्छा स्टैंड लेती है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप का जो मोटिव है वो बिजनेस मोटिव होना चाहिए। पार्टनरशिप का मोटिव बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो पार्टनरशिप नहीं होती हैं। अगर मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो वो एनजीओ हो सकता है, वो एनपीओ हो सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता है।
फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हर एक पार्टनर प्रॉफिट में से शेयर करेगा। हो सकता है कोई सा पार्ट, जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, ए काम करता है और बी और सी काम नहीं करते, तो इसका शेयर ज़्यादा होगा, इनका शेयर कम होगा, लेकिन प्रॉफिट्स में तो सब शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स सारे लोग शेयर करेंगे, है ना। ये आप याद करके रखिए। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होगा और क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा। यानी कि मान लीजिए कि ए बी सी पार्टनर है, अगर ये कुछ काम करता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी सेल एंड परचेज का काम करता है, तो बी और सी का एजेंट बन के ये सेल एंड परचेज कर सकता है, और जो ये सेल एंड परचेज करेगा एक प्रिंसिपल भी है, क्योंकि वो बी एंड सी के एक्ट्स के द्वारा बाउंड भी किया गया है। सिक्स्थ है बिजनेस या तो एक के द्वारा कैरी हो सकता है, ठीक है, जो कि सबके लिए एक्ट करे, सबके लिए एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब लोग कैरी कर सकते हैं बिजनेस को, या तो सब लोग बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई एक जना सबके बिहाफ पे बिजनेस को कैरी कर ले, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 ये मान लीजिए पार्टनर हैं, लेकिन 2 3 एंड 4 बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ 1 बिजनेस कर रहा है, तो ये भी पार्टनरशिप है। और 1 2 3 एंड 4 सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी पार्टनरशिप है। दोनों ही बेस पे ये चीज़ पार्टनरशिप है। सेवंथ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। किस मामले में? लीगली। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लीगली कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है, सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। हम ये याद रखेंगे कि जो पार्टनरशिप है वो इन सब फीचर्स में पार्टनरशिप होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप याद रखें कि माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड वाला पर्सन कभी पार्टनर नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो वो कभी पार्टनर नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। कहाँ लिख रखा है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बता रहा हूँ मैं आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें सब चीज़ मेंशन है कि कौन एग्रीमेंट में आ सकता है, किसका एग्रीमेंट वॉइड होगा, किसका एग्रीमेंट नल होगा, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ चीज़ लिख रखी है। अब आगे है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई P&L अकाउंट बनाओ और उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे। P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता था उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब क्लास 12th में इस चैप्टर में हमारा ये एडिशन हुआ है कि हम P&L अकाउंट बनाएंगे, हम जो नेट प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। आप इसको मोटा मोटा ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो सब पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ठीक है। हो सकता है पार्टनर ने कुछ पैसा बिजनेस में से ले लिया हो, उसका इंटरेस्ट उसको देना हो सकता है बी ने पार्टनरशिप को लोन दिया हो, ठीक है, फर्म को लोन दिया हो सकता है सी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट भी बाद में जाके बटता है पार्टनर्स के अंदर, और जब प्रॉफिट बट रहा है तो उसको इक्वली बांटना, ढंग से बांटने में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हेल्प करता है, ठीक है। इतना सा आप समझ लीजिए। और एक मैं आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल्स है उसको हमने स्टार्ट किया।
हमने देखा पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, बेनिफिट्स हमने देखे कि भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमको पार्टनरशिप चाहिए होती है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, लाइबिलिटीज़ है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोड एक बंदे पे नहीं आता है, और एक बंदे पे सारा रिस्क, एक बंदे पे ही सारी जिम्मेदारियां नहीं आती हैं। स्किल बेस पे वो डिवाइड कर सकते हैं टास्क को, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, हमने ये देखा कि जो पार्टनरशिप है वो सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, लीगल टर्म्स में वो सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद हमने मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप देखा। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो पार्टनरशिप है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, और ये कहाँ लिख रखा है, कंपनीज रूल 2014 रूल नंबर 10 में लिख रखा है। कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर का भी पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ वो प्रॉफिट्स में पार्टनर हो सकता है। पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, यानी थोड़ा पागल है, वो व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया हो लॉ के द्वारा, यानी कि वो या तो कोई क्रिमिनल हो, या तो उसने कोई थेफ्ट किया हो, या तो कुछ भी ऐसा काम जिसके द्वारा लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। ये कहाँ पे लिख रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, हमको समझ में आ गया। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो। थर्ड, बिजनेस मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। अगर प्रॉफिट के लिए नहीं है तो वो क्या है, वो एनपीओ है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो कोई एनजीओ होगा, कोई दूसरी चीज़ होगी, संस्था होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट शेयर होंगे, सब पार्टनर्स प्रॉफिट में से शेयर करेंगे। आप ये याद रखें, हर एक पार्टनर एजेंट है, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है, हर व्यक्ति के एक्ट दूसरे को बाइंड करते हैं, और दूसरों के एक्ट्स के द्वारा जो मेन बंदा होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके भी एक्ट बाइंड होते हैं, है ना। एजेंट है और प्रिंसिपल है। सिक्स्थ है, एक व्यक्ति या तो सबके बिहाफ पर काम कर ले, या तो सारे लोग बिजनेस को रन कर लें। ठीक है, एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, और सब लोग बिजनेस ऑपरेशन को भी कैरी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ पॉसिबल है पार्टनरशिप में। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है लीगली, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टेंस है जो सेपरेट है। ठीक है, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग होता है। क्लास 11th में हमने P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते बैलेंस शीट में, लेकिन अब क्लास 12th में हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हम अप्रोप्रिएट करेंगे कि कौन सा पार्टनर कितने प्रॉफिट को लेकर जाने वाला है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल चढ़ाएंगे। ठीक है, हो सकता है फंडामेंटल्स आपको थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है वो नए हैं, लेकिन अगर एक बार फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद आपको PSR करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रिटायरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस चैनल पे सब चैप्टर्स की वन शॉट भी डालेंगे, हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। जैसे कि आज हमने बेसिकली पार्टनरशिप और उसके फीचर्स पढ़े। मेन मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे तो वेल एंड गुड है, क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है हमको आगे जाके। ठीक है, तो टिल देन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।